क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी ट्रेन कर रहा हूँ। आज दो कंपाउंड लिफ्ट ट्रेन कर रहा हूँ। एक तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, दूसरा स्क्वाट। एंड नॉट गोइंग क्रेजी हैवी, लेटिंग। सो दिस होल वीक, ये पूरा वीक रिकवरी वीक था, क्योंकि मैं 3 वीक से काफ़ी इंटेंस ट्रेन कर रहा था और मेरा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। आलस आ रहा था ट्रेन करने में, उतना पंप आ नहीं रहा था। और मतलब आई कुड हैव आई वाज फीलिंग दैट। तो और जब आपको कई साल हो जाते हैं ट्रेन करते हुए तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रोमिनेंटली पता चलने लगती है। तो फिजिकल फटीग नहीं था, बट इट वाज CNS फटीग। और क्योंकि लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं जिनके बारे में आप आगे इस आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट क्रेजी पम्प दैट आई वॉज गेटिंग इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द प्रोटोकॉल। तो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक इन दिस 4th वीक। तो मैंने इस वीक में सिर्फ 3 बार ट्रेन किया है। तुझे टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ माई ट्रेनिंग। और जो प्रोटोकॉल विल बी चेंजिंग फॉर 4th, 5th एंड 6th वीक, जो कि आने वाला वीक है, जिसमें कि मेरे को फिर से ट्रेन इंटेंस करना है। तो काफ़ी हद तक मैं अपनी CNS फटीक से रिकवर कर चुका हूँ। पर ये 4th वीक भी मैं ट्रेन करूँगा, पर मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी ट्रेनिंग नहीं होगी। एंड मोस्टली आई एम ब्रिंगिंग इन मोर मशीन टू इन माई जिम, और ज़्यादा मशीनें लेके आ रहा हूँ ताकि मैं फ्री वेट से हट के मशीन्स पे ज़्यादा ट्रेन कर सकूँ। और इसके बारे में मैं आपको आने वाले कुछ व्लॉग्स में और इस व्लॉग में अपडेट करने वाला हूँ। तो अब मैं अपना सेट करता हूँ स्क्वाट का और आपको लेके चलता हूँ आज के पूरे दिन में। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस वीक को ऑफ लेने की ज़रूरत पड़ी। और चलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं स्क्वाट का। थोड़ा पीछे जाओ। डन।
तो दोस्तों कर लिए ट्रेनिंग, और आज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी नहीं। इनफैक्ट मेरे पूरे वीक में कुछ खास ट्रेनिंग नहीं करी। मोस्ट ऑफ द डेज आई वॉज रेस्टिंग, और ये रेस्ट मैं इस वजह से कर रहा था क्योंकि आई वॉज एक्सपीरियंसिंग CNS फटीग। अब ये CNS फटीग क्या होती है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। CNS इज़ बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम हार्ड ट्रेनिंग करते रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारी रिकवरी उस तरीके से नहीं हो रही होती, या रिकवरी हो भी रही होती है तो डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, उससे हमारा फिजिकल फटीग तो होती है, पर फिजिकल फटीग से ज़्यादा ना CNS फटीग हो जाती है। यू कैन कॉल इट अ मेंटल फटीग एज वेल। और इस मेंटल फटीग से होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको CNS फटीग रहती है तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको उतना पंप नहीं आता है, मसल एक्टिवेट नहीं होती है। और उससे क्या होता है कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी में जॉइंट्स पेन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन अ वे इट इज़ ओवर ट्रेनिंग ओनली। सो अब आप उसे ओवर ट्रेनिंग कह लो या CNS फटीग कह लो, बोथ आर द सेम। आई मेरे को ओवर ट्रेनिंग शब्द इस वजह से पसंद नहीं है क्योंकि एक अगर मैं ओवर ट्रेनिंग बोलना शुरू करूँ तो जो एक लेमैन है, जो एक रेगुलर जिम गोअर है, वो ओवर ट्रेनिंग को ऐसा सोचता है कि ना उसको ना हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, विच इज़ completely opposite. Over training is very hard to achieve. और आप अगर एक रेगुलर जिम गोअर हैं, आप एक अच्छा वर्कआउट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए ओवर ट्रेनिंग करना ही बहुत मुश्किल है। पर अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो किसी रीज़न से, और आपको ओवर ट्रेनिंग ऐसा लग रहा है हो रही है, तो आप सबसे पहले तो अपनी डाइट को चेक करो, आप अपने रूटीन को चेक करो, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि वो ओवर ट्रेनिंग एग्जैक्टली है भी या नहीं। इन माई केस मैं क्योंकि बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ये इस प्रोटोकॉल में मेरी ट्रेनिंग भी बहुत इंटेंस हो रही थी, और न्यूट्रिशन भी बहुत हैवी जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम, स्पेशली माई CNS वॉज अंडर फटीग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4th वीक, जो कि ये वीक चल रहा है, इसको थोड़ा सा ईजी लेता हूँ, और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, 2 या 3 दिन ही ट्रेनिंग करता हूँ, और बाकी सारे दिन रेस्ट करता हूँ। तो आज भी मैंने सिर्फ 2 ही लिफ्ट करी हैं, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और स्क्वाट, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं गया। इनफैक्ट अब मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि मैं फ्री वेट से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता क्योंकि फ्री वेट इज़ मेरे रूटीन में हमेशा ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरा मूड पूरे दिन का फ्री वेट्स पे ही डिपेंड करता है, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच। पर क्योंकि अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मेरे को अपनी ट्रेनिंग रूटीन और ये मेरे को अपने ट्रेनिंग पैटर्न भी चेंज करने पड़ेंगे। तो अब मैं अपने जिम में और नई मशीन्स लेके आ रहा हूँ, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगा, और बहुत सारी मशीन लेके आ रहा हूँ, और इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा, ताकि मैं मोस्टली मशीन्स पे ट्रेन करूँ। और अभी तो क्या है, सो इट विल बी माई चॉइस टू ट्रेन ऑन फ्री वेट्स, और इट विल नॉट बी अ नेसेसिटी। तो यही एक प्लान है। तो आने वाला नेक्स्ट 4th, 5th एंड 6th वीक will be again all about training and nutrition, leveling up my nutrition and training, so that I can be at 115 kg, जो कि मेरा प्लान है ऑफ सीज़न वेट अचीव करने का। और अभी मैं 107 107.5 के आसपास चल रहा हूँ, और डाइट मेरी मोर और लेस सेम ही है। मैं अराउंड 4200 कैलोरीज ले रहा हूँ, और ट्रेनिंग इतनी इंटेंस नहीं कर रहा। मैं आने वाले 1, 2 या 3 दिन भी थोड़ा सा ट्रेनिंग इंटेंस नहीं करने वाला हूँ, पर स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक मेरी ट्रेनिंग इंटेंस हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिकवर कर पाऊँ, मसाजेस करा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा सो रहा हूँ, ट्रेनिंग इंटेंस नहीं कर रहा, ताकि मेरा ये जो CNS फटीग है, जो कि
मेरे को हो रखी है, इससे मैं निजात पाऊँ और मैं एक नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेनिंग कर पाऊँ। पर मैं इसको अंडरमाइन नहीं कर सकता, मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत टाइम करी भी है कि ये अपने आप को, मेरी ईगो ने मेरे को ये बताया कि नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवर ट्रेनिंग, और ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस मेरे को थोड़ी थकान है और वो सब ठीक है। मैंने बहुत टाइम तक ऐसे ट्रेनिंग करी भी है, पर अब मैं, इफ़ आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, मैं इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। इट इज़ वन थिंग टू ट्रेन क्रेजी लेवल हार्ड, बट इट इज़ अनदर थिंग टू ट्रेन स्टूपिड। आई कांट अफोर्ड टू ट्रेन स्टूपिड। तो यही था अभी तक। टुडे इज़ 27th डे ऑफ माई रोड टू 115 kg ऑफ सीज़न, और मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर ही रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग मी, एंड अगर आप ये जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बताएं कि आप लोगों का क्या कहना है CNS फटीग के बारे में, ओवर ट्रेनिंग के बारे में। और अगर आप लोग इससे डील कर रहे हैं तो लेट मी नो, मे बी आई कैन हेल्प यू विद दैट। So do comment, like and share. Thank you for subscribing, and make sure you share this video. Or thank you so much. See you in the next one.